मैं स्टार्ट करूं आंसर्स या कोई और क्वेश्चंस हैं? अच्छा, सबसे पहले जो इन्होंने बात की कि पब्लिक डीलिंग है, जाहिर है ऑनलाइन उनका कोई सेटअप है। मुझे जहां तक क्वेश्चन की समझ आई, मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, अगर आपके क्वेश्चन आपको लगे कि मतलब मुझे सही से समझ नहीं आए तो आप दोबारा मुझे कह सकते हैं, ठीक है। मुझे जहां तक समझ आई, इन मिस्टर का क्वेश्चन था कि पब्लिक डीलिंग जो है, अगर ऑनलाइन वो कोई अपना सेटअप कर रहे हैं तो ऐसी क्या ट्रिक्स और ऐसी क्या टेक्निक्स होनी चाहिए कि वो सामने वाले को इम्प्रेस भी कर सके, कन्विंस भी कर सके, और उनकी जो है प्रेजेंटेशन में ट्रस्ट भी डेवलप हो सके, ठीक है। अच्छा देखिए, जब भी आप कोई काम करते हैं किसी बिजनेस में, तो सबसे पहले आपका, अगर मैं ऑब्जर्व करूं बाय पर्सन, मैं किसी को उसकी पर्सनालिटी में, उसके काम में उसका इंटरेस्ट खुद का कितना है, ठीक है। पहले मैं ये चीज ऑब्जर्व करूंगी। तो सबसे पहले जब आप कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो या आप कहीं किसी चीज को, अपने बिजनेस को प्रेजेंट कर रहे हो, तो पहले आपने ये शो करना होता है कि यू आर ऑब्सेस्ड विद योर वर्क, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है अपने काम में। जब आप इतना इंटरेस्ट शो करते हो तो सामने वाला खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाता है आपसे कि डेफिनेटली इसका कॉन्फिडेंट लेवल ज्यादा है, तो वो आप पर ट्रस्ट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक टेक्निक होती है कि आप सामने वाले को अपने काम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो करवाओ, ठीक है। ये नहीं है कि आप झूठ बोलो या कुछ इस तरीके से, लेकिन आपकी, देखिए मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि 2 पर्सनालिटीज होती हैं, फेक पर्सनालिटी और रियल पर्सनालिटी। जो रियल होता है वो भी हम फील कर लेते हैं, और जो अनरियल होता है, जो फेक होता है, तो वो भी हम फील कर लेते हैं। जैसे कोई फेक स्माइल करता है ना, तो हमें पहले ही पता चल जाता है कि ये तो फेक स्माइल कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि आप टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम, अगर आपने किसी से मीटिंग में कोई टाइम आपने दिया हुआ है, अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, अगर आपने प्रपोजल में मेंशन किया है 30 मिनट्स, तो आप मेक श्योर करें कि आप ये 30 मिनट्स में अपना मैसेज कन्वे कर देना, इससे ज्यादा हो ना इससे कम हो। और जो टाइम आपने मीटिंग के लिए रखा हुआ है या आपने अपनी प्रेजेंटेशन के लिए जो टाइम रखा हुआ है, वो एग्जैक्ट वही टाइम हो, आप लेट ना हो जाए, ठीक है। ये इंप्रेशन देते हैं आपकी पर्सनालिटी का, और ये इससे ही चीजें। अच्छा, तीसरी चीज ये होती है कि आपका कम्युनिकेशन लेवल, आपकी कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। आप लोग जो बिजनेस डील कर रहे हो ना, बिजनेस में क्या चीज होती है, गेम्स खेलनी होती है डेफिनेटली। दूसरे बंदे को अपनी क्वालिटीज का और अपने बिजनेस का बताना होता है कि आपको हमारे साथ काम करके कितना फायदा होगा। तो कोशिश करें कि सब चीजें रियल रखें, कोई इसमें झूठ और मिलावट शामिल ना हो, और आप बहुत इंटरेस्ट लेकर उसको बता रहे हो। मतलब लाइक, अगर छोटी सी चीज है आप उसमें इंटरेस्ट पैदा कर दोगे, सामने वाले का इंटरेस्ट डेवलप होगा, तभी वो आप पे ट्रस्ट करेगा, और तभी वो आपका जो है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो चेक किया जा रहा होता है, आपका इंटरेस्ट लेवल चेक किया जा रहा होता है, और द वे यू कन्वे योर मैसेज, कि आप किस तरीके से अपना मैसेज कन्वे करते हो, ठीक है। लेट्स सपोज कोई भी ऐसी चीज है जो आपने, एक पेन की बात में बता दूं, ठीक है। एक पेन है, अगर आपने सेल करना है, ठीक है, किसी पे, तो पहले आपने दूसरे की नीड देखनी होती है कि अगर मुझे पेन चाहिए ही नहीं तो मैं क्यों खरीदूंगी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको इतनी आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप सामने वाले का इंटरेस्ट जान लो, ठीक है। आप उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जब बात करोगे ना, तो डेफिनेटली आपकी बात में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप किसी से कोई मीटिंग कर रहे हैं, किसी को किसी चीज के लिए कन्विंस कर रहे हैं, तो पहले आप ये चीज जान लें कि उस सामने वाले को इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, उसकी डिमांड्स क्या है, ठीक है, और उसको क्या चीज चाहिए, वो नीडी किस चीज के लिए, वो आया आपके पास क्यों है। अगर उसकी नीड्स, उसकी डिमांड्स आप पूरी कर सकोगे, तभी वो आपके साथ उसका इंटरेक्शन अच्छा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आपकी फर्स्ट मीटिंग में आपकी पर्सनालिटी इमेज देखी जाती है, और आपका इंप्रेशन देखा जाता है, आपका इंटरेस्ट हो गया, और इसके अलावा जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। प्लीज अगर आपको आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए तो मुझे कर दें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्हें मीटिंग तक कैसे लाएं, दिस इज द क्वेश्चन। अब एक लीड मेरे पास आ गई, मेरे पास तो थाउजेंड्स ऑफ लीड्स आती हैं, ठीक है। तो अब उन्हें मीटिंग तक उस तरह मीटिंग तक लाने के लिए किस तरह कन्विंस किया जाए, किस तरह ट्रस्ट दिलवाया जाए, क्या कोई ऑफर दी जाए, क्या किया जाए कि वो फर्स्टली मीटिंग तक तो आए। मीटिंग के बाद तो वो तो नेक्स्ट है ना, फिर वहां प्रेजेंट करना है आपने। तो फर्स्ट चीज तो कि आप मीटिंग के अंदर लेके आए उन्हें, देन ही आप अपना पिच करेंगे, उससे पहले तो आप अपना पिच नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बता दिया ना, देखिए आपने इंटरेस्ट डेवलप करना होता है। अगर सामने वाले ने मीटिंग के लिए कोई आप कह रहे हो कि आपको मतलब उसने अगर किया है आपको, उसको क्या बोलते हैं, मतलब अगर वो आप तक आ रहा है मीटिंग के लिए, तो आपको पहले जानना होगा ना
कि उसकी नीड क्या है, ठीक है, उसकी डिजायर क्या है, वो आपसे क्या चाहता है, उसी के अकॉर्डिंगली आप जो हो बिजनेस स्ट्रेटेजीज प्लान करो कि अगर सामने वाला, हाँ अप्रोच, थैंक यू, अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है तो उसकी डिमांड क्या है, उसको क्या क्या चीज चाहिए, उसको किस चीज की नीड है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजीज को प्लान करो और फिर इम्प्लीमेंट करो। ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने किया कि डिफेंडिंग, अच्छा हाँ ठीक है, अपने आप को किसी भी सिचुएशन में डिफेंड कैसे करें। पहले तो आप ये देखो कि सरकमस्टांसेस कैसे हैं, ठीक है, सिचुएशन कैसी बनी हुई है। लेट सपोज अगर आपको कोई बुली कर रहा है और आपको बुरा लग रहा है तो आपने अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं की हुई। अगेन देखिए, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उस इंसान की होती है जो जिसकी बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है, मतलब उसको पता होता है कि किस चीज को यस कहना है, किस चीज को नो कहना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसके बारे में लोग पहले से ही उनको पता होता है कि अगर हम इसको ये बात करेंगे ना तो ये नहीं मानेगा। तो वो जो होती है वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है, उसने अपना एक इमेज बनाया होता है कि फॉर मी यस इज यस एंड नो इज नो, ठीक है। तो सबसे पहले डिफेंस क्रिएट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए अपने आप को, आपने अपनी बाउंड्रीज बनानी होती है, ठीक है। जब आपकी बाउंड्रीज बन जाती है ना तो सामने वाले की मजाल नहीं होती है। तो अपनी जो आपके रूल्स है लाइफ के वो क्लियर होने चाहिए। मतलब आपकी, मैंने आपको बताया कि आपकी जिंदगी का वाई क्लियर होना चाहिए। आप कोई भी एक्शन ले रहे हो और अपनी जिंदगी में एक उसूल रखो अपने, कि मतलब मैं ये करूंगा और मैं ये नहीं करूंगा। लाइक अगर आपकी रिस्पेक्ट पे कोई बात आ जाती है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कोई भी कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता। कुछ लोग होते हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे लोग बात कर रहे होते हैं, मुसलसल करे जा रहे होते हैं, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ रहा होता, हो जाते हैं, उसको बुली करते रहते हैं, उसके पीछे बातें करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि उसकी बाउंड्रीज ही क्लियर नहीं थी। उसने लोगों को ये मैसेज ही नहीं दिया कि दिस इज रॉन्ग फॉर मी। अगर फर्स्ट टाइम आप अपनी बाउंड्री नहीं बनाते, अगर लेट सपोज मैं मैरिड लोगों को बहुत ज्यादा ये बात बताता, जब लोग मेरे पास प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए आते हैं तो मैं उनको ये एक चीज क्लियर करती हूँ, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, अगर आपने अपनी जो शायद उसको बचाना है तो आपने अर्ली स्टेजेस में ही अपने यस और नो क्लियर करने होते हैं, अपनी बाउंड्रीज क्लियर करनी होती है कि दिस इज यस फॉर मी एंड दिस इज नो फॉर मी। और पूरी लाइफ एट द वेरी फर्स्ट डे अगर आपको फील हुआ कि सामने वाला आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है या आपको बुली करने की कोशिश कर रहा है या आपको इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसी टाइम उसको शट अप कॉल दें। अगर आपने उस वक्त उसको शट अप कॉल नहीं दी, इट्स मीन कि आपकी बाउंड्रीज नहीं है, और वो फिर उसको राइट मिल जाता है। वो फिर हर टाइम आपको, फिर आप सेकंड टाइम उसको मना करें, थर्ड टाइम मना करें, वो इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आपने उसको नहीं बताया कि दिस इज रॉन्ग फॉर मी तो फिर उसके लिए सारी टाइम की बात मैटर नहीं करती, ठीक है। तो डिफेंड करने के लिए ये चीज जरूरी है, डिफेंसिव के लिए ये चीज जरूरी है कि आपको फर्स्ट टाइम में ही शट अप कॉल देनी है अगर कोई चीज आपको बुरी लगी है और बाउंड्री आपने फर्स्ट टाइम में ही क्रिएट करनी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैनिपुलेशन, ठीक है। मैनिपुलेशन, आजकल माइंड गेम्स खेलते हैं लोग। अब मुझे नहीं पता कि मैनिपुलेशन इन अ सेंस ऑफ क्या आप पूछना चाह रहे हैं, लेकिन जहां तक ओवरऑल बात की जाए तो मैनिपुलेशन मेरे लिए माइंड गेम्स ही हैं, ठीक है। हम दूसरों के साथ माइंड गेम्स खेलते हैं। इसके पीछे मकसद क्या होता है? इसके पीछे होता है सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। इन्होंने ही बताया कि सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से लोग मैनिपुलेट करते हैं। तो सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है? अपनी खुशी। जो लोग इंतहाई किस्म के सेल्फिश लोग होते हैं, जो, अच्छा, सेल्फ इंटरेस्ट किन लोगों का होता है? जिनको जो लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं, ठीक है, और वो लोग दूसरों के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं। अगर हम किसी के साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं ना, अगर हम किसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये गलत है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही फिर देखा जा सकता है। अगर ये मैनिपुलेशन वाला क्वेश्चन अगर रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से है तो फिर आपको मैं पर्सनली इसका आंसर करूंगी। अगर मैनिपुलेशन आप ओवरऑल बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, लोगों की अपनी सेल्फ डिजायर होती है, दूसरों को देख के, दूसरों को डिच करके उनको खुशी मिलती है और दूसरों को की खुशी उनसे देखी नहीं जाती, जेलसी फैक्टर होता है, तो इस वजह से लोग ये सब कुछ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेल्फ लव। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां मेरे पास जो है
मैं उनको सेल्फ लव के बारे में बताती हूँ ना, तो उनको ये होता है कि हम तो अपनी रूटीन का ख्याल रखते हैं, हम तो अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, हम तो महंगी क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं। नो, दिस इज नॉट सेल्फ लव। ठीक है, सेल्फ लव ये है कि आपको अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी का पता होना चाहिए। ठीक है, आपकी लुक कैसी है, आप बोलते कैसे हो, ये होता है सेल्फ लव। कि आपकी अंदर वीकनेसेस क्या क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या चीजें हैं, आपकी बाउंड्रीज क्या क्या चीजें, ये होता है सेल्फ लव। ये नहीं है कि और सेल्फ ऑब्सेस्ड होने का क्या मतलब है कि आप अगर अपने लिए कुछ कर रहे हो तो आपको खुशी मिले। लाइक अगर मैं अपने साथ 2 घंटे भी अकेले टाइम गुजारूं तो मुझे पसंद है अपने साथ टाइम स्पेंड करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि आई एम इन लव विद माई सेल्फ। सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार होना चाहिए, उसके बाद कोई भी मुझे बोरियत नहीं होती अगर मैं अपने साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। लोग कहते हैं कि हमें गैदरिंग्स में जाना नहीं पसंद, तो आप पहले अपने साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक है, तो अपने साथ टाइम स्पेंड करने को, अपने आप को समझने को, सेल्फ अवेयरनेस को, सेल्फ स्टीम को, ये सारी चीजें आप अपने आप अंदर ऑब्जर्व करें। आपको अपना पता हो कि क्या चीज आप राइट कर रहे हो, क्या चीज आप रॉन्ग कर रहे हो। इस सब चीजों को कहते हैं सेल्फ लव। ठीक है, सेल्फ लव इज नॉट अबाउट यूजिंग ब्रांडेड क्रीम्स और वेयरिंग ब्रांडेड शूज और दिस और दैट। ठीक है, ओके। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि किसी ग्रुप में जो है अगर उसको बुली किया जा रहा हो तो नॉनसेंस एटीट्यूड लोगों का तभी होता है कि जब आप उसको इतनी परमिशंस दे देते हो ना कि हाँ ठीक है, आप मेरी जिंदगी है, आ जाओ आप बात कर लो। क्यों हम किसी को मौका दें? दिस इज आवर लाइफ, दिस इज आवर पर्सनैलिटी। किसी को आप बिल्कुल भी मौका ना दें कि सामने वाला आपको कोई बात कर सके, आपको बुली कर सके। पहले ही शटअप कॉल दे देनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अच्छा, किसी ने हाँ, ये यूनिक फेलोज को और प्रेशर को इसको मैं आंसर कर चुकी हूँ। इसके यस प्लीज। अभी ये अफजल भाई का क्वेश्चन था, उसी से मुझे क्वेश्चन याद आया है ओवर थिंकिंग का। कि ये भाई कहते हैं कि ओवर थिंकिंग ये करते हैं काफ़ी। तो ओवर थिंकिंग मतलब अगर अच्छे वे में हो, मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में, जैसे कुरान भी कहता है कि सोचो और फिक्र करो, तदब्बर करो, तो वो कैसा है और मतलब कैसे किया जाए, क्या ही करना ठीक है? मैंने फर्स्ट सेशन में बताया था कि ओवर थिंकिंग मैं खुद भी करती हूँ, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे। कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है, या लोग अगर मेरे बारे में कोई बात, पता है लोग अगर आपके बारे में कोई बात कर रहे होते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई भी होती है। ठीक है, लोग नोटिस कर रहे होते हैं ना आपको, ऑल द टाइम लोग आपको नोटिस कर रहे होते हैं। तो फिर आप अपने आप ऑब्जर्व करो कि क्या वाकई में ऐसा इंसान हूँ। अगर आपको आपके अंदर से जवाब मिल जाए कि यस यू आर, तो फिर आपको अपने अंदर चेंजेस करनी होती हैं। ओवर थिंकिंग मतलब ओवर थिंकिंग गलत सेंस में करना कि मतलब उसने ये कह दिया तो अब क्या होगा। तो आप जितना भी सोचते रहो, आप बैठे रहो दिन रात 24 घंटे 48 घंटे सोचते रहो, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस सेंस में सोचो कि हाँ, अगर उसने ये बात की है और अब वाकई ये अंदर मेरे अंदर की बात है, तो फिर मुझे इसको चेंज करना होगा। फिर मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ? फिर आप किसी से मशवरा ले सकते हैं, आप किसी दोस्त से मशवरा ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसके ऊपर आप अगर सोचे तो वो बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप यही सोचते रहे सारा टाइम, नेगेटिव ही सोचते रहे, तो उसका तो कोई हल ही नहीं निकलना। अगर आप हल निकालने के लिए सोचो किसी चीज को कि लाइक मुझे इस चीज का हल निकालना है कि क्या वाकई मेरे अंदर ये चीजें हैं, फिर हो सकता है। अदरवाइज ओवर थिंकिंग कोई फायदा नहीं। जी मैम, चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन ये है कि फेयरनेस के बारे में बता दें। यानी वो कह रही है आई थिंक कि ना ही मैं कोई पब्लिक एरिया जा सकती हूँ, ना ही किसी गैदरिंग में, बिकॉज क्योंकि उसे मेल के वॉइस से डर लगता है। और दूसरा, जी मैम, वो क्या कहना चाह रही है कि मेल की वॉइस से डर लगता है? यस बिल्कुल वही। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि बॉडी लैंग्वेज मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें, कुछ बता दें। लाइक कैसी मिस्टेक्स हैं? मुझे क्या पता कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में क्या करेक्शन करवानी है। अच्छा, फेयर वाला क्वेश्चन जो है उसको मैं बता देती हूँ। देखिए, किसी भी इंसान से डरने की क्या वजह होती है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। मैं स्टूडेंट्स को ये बात बताती हूँ कि सामने वाला इंसान ही है। जैसे आप इंसान हैं, आपके 2 हाथ हैं, सामने वाले के भी 2 हाथ हैं। ठीक है, तो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस, ये वो लोग होते हैं ना जिनमें लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। अच्छा, इनकी हिस्ट्री जब देखी जाती है फेयर वालों की, तो या ये ट्रॉमेटाइज होते हैं, ठीक है, या इनकी फैमिली इश्यूज की वजह से ये चीजें उनमें होती हैं। तो ये एक लॉन्ग डिबेट है। अब मुझे नहीं पता कि ये किस किस्म के फेयर से डर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक चीज को हाईलाइट किया है कि ये मेल की वॉइस नहीं है।
तो मुझे इनकी हिस्ट्री चाहिए होगी, इनका डिटेल चाहिए होगा, तभी मैं इसको आंसर कर सकूंगी। अगर इनको ये इशू है तो ये मुझसे पर्सनल में कर ले, मैं इनको एक्सप्लेन कर, क्योंकि क्वेश्चन जो है जाहिर पर्सनल क्वेश्चन होते हैं, फिर वो हम सेशन में नहीं रख सकते। और इस तरीके से हमें समझ नहीं आती ना कि सामने वाला किस सिचुएशन से गुजर रहा है। हम लोग किसी की सिचुएशन को समझते हैं, उसके बाद हम उसको सजेस्ट करते हैं कि हाँ भाई आपको ऐसा करना चाहिए। अब मुझे उसका पॉइंट क्लियर नहीं हुआ कि उसने हाईलाइट क्यों किया है कि ये मेल की वॉइस करती है। जी बिल्कुल मैम, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए बैकग्राउंड देखना लाजमी है, क्योंकि या तो लाइक मेल वॉइस से कुछ इस तरह इशू होता है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कोमल नियाज का कि किसी चीज़ में अपना इंटरेस्ट है तो वो कैसे मेंटेन करें। पहले आप अपने इंटरेस्ट को देखें ना कि आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपकी मतलब किस चीज में आपको खुशी मिलती है। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट हम उस चीज में लेते हैं जिसमें हमें खुशी होती है। लेट्स सपोज अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप सुबह बेदिली से उठते हो, बगैर तैयार हुए चले जाते हो, इट मीन्स कि आपको वो जॉब पसंद नहीं है। ठीक है, अगर आप कोई काम बहुत दिल की खुशी से कर रहे हो तो मीन्स रात से ही उसके लिए तैयारी कर रहे हो कि सुबह मैंने ये ड्रेस पहनना है, मैंने ऐसे तैयार होना है, मैंने ऐसी लुक क्रिएट करनी है, और फिर आप खुशी खुशी सुबह उठते हो, अलार्म सेट करके और जाते हो, इट मीन्स कि उसमें आपका इंटरेस्ट है। तो आप अपना लेवल ऑफ इंटरेस्ट देखो कि आपको किस चीज में खुशी मिलती है, तो फिर वही आपका इंटरेस्ट होता है। इसी तरीके से ऑब्जर्व किया जा सकता है। आपने मुझे बताया कि आप लोगों को जज कैसे करती हैं अगर उसमें किसी ने मनमाकारी की हो। ओ यस यस यस, हाँ ये मैं भूल गई बताना। अच्छा, इस तरह होता है ना कि एक तो इंसान के पास सेंस होना चाहिए इस चीज का। मैं जो ऑब्जर्व करती हूँ वो मैं किस बेसिस पे करती हूँ तो वो मैं आपको बता देती हूँ, शायद आपको हेल्प रहे। जब मेरे सामने आगे कोई इंसान बैठ, जी मैं कहना चाहता हूँ क्या ये करना सही भी है या नहीं, ये भी कैसे ऐड करना। नहीं, जब अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया हुआ है तो हम तो सोचेंगे, हम तो हर एक चीज सोचेंगे। देखिए ये कौन लोग हैं कि जो आपके बारे में बातें करते हैं ना, ये हम ही लोग होते हैं ना कि हम लोग गैदरिंग में बैठे होते हैं तो दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो किसी को जज, अच्छा जज करना किस वे में जज करना और ऑब्जर्व करना किस वे में करना। अब मेरी तो फील्ड ही ऐसी है कि मुझे सामने वाले को हर हाल में अंडरस्टैंड करना होता है। ठीक है, क्योंकि सामने वाला अब हमारे पास अगर कोई इस तरीके का आता है बंदा जिसको काउंसलिंग की जरूरत होती है ना, तो वो स्टार्ट में हमसे उनको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, तो वो पहली दफा में ही हमें सब कुछ नहीं बता देते। तो हमें, आप लोगों ने देखा होगा जो फर्स्ट सेशन से मेरे साथ है, पहले मैंने आपको अपने साथ एंगेज किया है ताकि आपका ट्रस्ट डेवलप हो सके मुझ पे। ठीक है, उसके बाद हम आप लोगों ने क्वेश्चंस बताए, मैंने आपको आंसर करना शुरू किया। तो अगर हम चाहते तो हम डायरेक्टली एक कोर्स डिजाइन कर लेते और बस डायरेक्टली जो है हम लोग, मैं आपको बता देती कि हम इस मॉड्यूल में ये होता है और इसमें ये होता है और बस बात खत्म हो जाती। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है आपकी पर्सनालिटी पे जरूर पड़ेगा इंशाल्लाह, कि जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरीके से मैं आपके साथ बात कर रहे हैं, हम इंगेज हो रहे हो आप लोग, तो इस जाहिर है इसका आप पे असर होगा। अच्छा, पर्सनालिटीज को जज करना या ऑब्जर्व करना जो है वो बुरी बात नहीं है, इससे आपको, अच्छा कोई भी इंसान होता है ना, आपको उससे वाइब्स आती हैं। अच्छा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, शायद ऐसा ही होता हो, मुझे किसी इंसान से अच्छी वाइब आती है या बुरी वाइब आती है। ठीक है, मैं इसलिए जज करती हूँ, इसलिए ऑब्जर्व करती हूँ कि मुझे पता हो कि सामने वाले की वाइब कैसी है। मैं इस वजह से करती हूँ। वाइब, इंटेंशन और फीलिंग, ये चीजें जो है आपकी पर्सनैलिटी में जज करने वाली होती है। कि जब सामने वाला आके बैठता है तो सबसे पहले मैं अच्छी आदत कह दे या बुरी आदत कह दे, मैं चेक करती हूँ, मतलब मुझे अच्छी खुशबू आ रही हो, उसका जो बात करने का अंदाज होता है वो, ठीक है, तो ये चीजें मेरे लिए मैटर करती हैं। फिर मैं जज करती हूँ कि कैसी वाइब है उसकी, उसका आई कांटेक्ट कैसा है। कुछ लोग होते हैं आपको देख के चले जाते हैं ना, तो वो मुझे अच्छी वाइब नहीं आती। कुछ लोग होते हैं जिनकी जो देखने का स्टाइल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि आपको पता चलता है कि यस अच्छी वाइब आ रही है। ठीक है, किसी से बात करके या किसी को देख के, तो वाइब मैटर करती है मेरे लिए कि सामने वाले की वाइब कैसी है। अगर उसकी वाइब, उसकी मेंटेलिटी, उसका बोलने का अंदाज, अच्छा बहुत लोग होते हैं कि जिनकी मेंटेलिटी अंडरस्टैंड होती है, मतलब आप दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो मैं बोल रही हूँ उसको समझ आ रहा है, उसके अंदर, अब मेरे अंदर मेरी पर्सनैलिटी में जो चीजें हैं, लाइक मुझे मेरे अंदर एहसास बहुत है। ठीक है, अगर सामने वाले में एहसास होगा ना तो मेरी वाइब उसके साथ मैच करती है। ठीक है,
तो मैं इन चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए जज करती हूँ पर्सनालिटीज को, और इस सेंस में करती हूँ, ठीक है। तो अच्छी फीलिंग किसी से आ रही हो, अच्छी खुशबू आ रही हो, अच्छी वाइब हो, तो मेरे लिए वो गुड पर्सनालिटी है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हम लर्निंग कर रहे हैं तो आफ्टर सम टाइम जो है तो उससे वो इंटरेस्ट खत्म हो जाती है, हम लर्निंग करना स्टॉप कर देते हैं, लाइक पढ़ना स्टॉप कर देते हैं। सो इसमें जो है तो लाइक अगर हम पढ़ रहे हैं तो अपने इंटरेस्ट को उसमें मेंटेन किस तरह से रखें? अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। क्या होता है ना कि जब भी कोई नई चीज़ हम लोग करते हैं ना तो हम उसके साथ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। लाइक अगर हमने कोई न्यू चीज़ ली है, न्यू बाइक अगर कोई लेता है तो वो उसका पहले बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। तो ये एक ह्यूमन नेचर है कि हमें हर दफ़ा नई चीज़ चाहिए, ठीक है। हमें मतलब हर वक्त न्यू चीज़ चाहिए, हमारी जो नेचर है उसमें ये चीज़ है। तो इसके लिए क्या है, और एक और मिसाल मैं आपको यहाँ पे दूंगी कि एक मशीन है, ठीक है। आप उसको इस्तेमाल करते जाओ, एक टाइम आएगा कि अगर आप उसको नॉन स्टॉप रेस्ट दिए हुए इस्तेमाल करो तो वो खराब हो जाती है। तो जो हमारी ह्यूमन नेचर जो है वो इस किस्म की है कि हम लोग प्रॉपर एक स्केड्यूल के साथ, प्रॉपर एक रूटीन में चलते रहे, हम बोर हो जाते हैं, ठीक है। हमें हमेशा नई चीज चाहिए होती है। तो ये हम खुद ही करें तो तभी कुछ होगा। लाइक देखो, अगर स्टार्ट में आपके एनर्जी लेवल कुछ और होता है तो थोड़ा टाइम के लिए आप अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर सकते हो, अपना इंटरेस्ट थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। अपनी लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूटीन ना रखें अपनी, यार लाइफ है ना, थोड़ा सा इंजॉय भी करें अपनी लाइफ को। सारा टाइम अगर हम डिप्रेस रहेंगे, सोचते रहेंगे, आजकल के जमानों में बिल्कुल वो पुरानी रूहें आई हुई हैं। बस हर तीसरा बंदा जो है इश्क का मारा हुआ और डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, और बस यही कुछ हो रहा है, ठीक है, हमारी लाइफ में। मैं तो जितने लोगों से मिलती हूँ तो सबके यही मसले हैं। जितने यंग लोग हैं वो सारे जो है इस बीमारी का शिकार हैं। वो इतने इमोशनली वो हुए हुए ना, बिल्कुल डिस्टर्ब हुए हुए हैं। तो उनका जो पूरी उनकी सोचने का, उनका नजरिया, उनका सब कुछ बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा अपने आप को चिल्ड आउट करे यार, लाइफ है, आईसीयू तो नहीं है कि हम लोग जो है हर वक्त बस डिप्रेस्ड ही रहेंगे। जो चीजें, जो प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में आ रही हैं तो आप उनको बारी बारी करके हैंडल करें, उनको बारी बारी करके ठीक करने की कोशिश करें चीजों को। और अपनी जो लाइफ की जो रूटीन है उसमें मैं आपको बस बताती हूँ एक चीज, आप मी टाइम बनाए ना अपने लिए। मी टाइम 1 घंटा डेली अपने साथ गुजारें। आप म्यूजिक सुने, ये नहीं कि अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो आपको किसी की याद आ रही हो फिर आप रोना शुरू कर दें। नो, इस वे में नहीं। मतलब अच्छा म्यूजिक सुने, आप अपना जो चीज आपको खुश करती है आप वो करें, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी में डोपामिन इंक्रीज हो और आप जो है थोड़ा सा खुश हो, अपनी वाइब को आप इंजॉय करो। जब आप अपनी वाइब इंजॉय करते हो, अपना इंटरेस्ट आप थोड़ा सा चेंज करते हो, अपनी रूटीन थोड़ी सी चेंज करते हो, तभी जो है अच्छा अपने ऊपर। तो मैं ये कह रही थी कि थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा देखें। अगर आप आईने में खड़े होके इंसान को रोज देखते हैं ना तो आपको वो खूबसूरत नजर आना चाहिए। जब आप अपने आप को देखो तो आपको अपने आप से अच्छी वाइब आनी चाहिए। जब आपको खुद अच्छी वाइब आएगी ना तो फिर दूसरे लोग भी आपसे अट्रैक्ट होंगे। और इसी के साथ मुझे लगता है कि हमें आज के सेशन को क्लोज करना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातों की समझ आई होगी और मेरा सेशन जो मैं डिलीवर करना चाह रही हूँ, मेरा वे ऑफ टीचिंग आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मैं चाहती हूँ कि एक फ्रेंडली माहौल में हम इसको करें और आपकी पर्सनैलिटी में हम चेंजेस ला सकें, ठीक है। तो अपने फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए या आपको कुछ लगता है कि मुझे करना चाहिए तो आप जरूर अपनी राय का इजहार करें। और इसी के साथ मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।